हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। लिमिट का क्वेश्चन है जो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली जो जीरो टू द पावर जीरो टाइप के जो इंडिटरमिनेट केस हैं, ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर में फिर एक्स के पावर में एक्स की पावर एक्स भी लिखा हुआ है, इक्वल टू ऑप्शन हैं 0 1 2 1/2 लिखा हुआ है। ठीक, जीरो टू द पावर जीरो टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मीन्स बेस पे जीरो की तरफ टेंड कर रहा हो, पावर भी जीरो की तरफ टेंड कर रही हो। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते क्या है। ठीक है, शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे पहले फिर से वही तीन बातें कि अब तक अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया होगा तो पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ओके, इसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर अगर आपको मालूम है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो उस तक इसको शेयर करना। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, अब क्या जीरो प्लस लिखा हुआ है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो। जैसे आप लोग राइट हैंड लिमिट लिखते हो ना, राइट हैंड लिमिट कैसे पढ़ते हो कि अगर मान लो किसी पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट लिखना हो, अब कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स लिखा हो, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप इस टाइप का सिंबल लिखते हो, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। अब यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस एच लिखना होगा। तो अगर आप जीरो प्लस एच लिखोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर यही लिखा होगा एच एच स्क्वायर लिखा होगा प्लस एच, और एच के पावर में भी एच के पावर एच लिखा होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस लिमिट को ना हम दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस टू द पावर एच स्क्वायर प्लस लिमिट एस टेंस टू जीरो एस टू द पावर एस। ठीक, इसको हमने L1 प्लस L2 लिख लिया। ठीक है, मीन्स हमारी इसमें एक लिमिट हमारी सपोज दैट ए लिमिट हमारी L1 है, ठीक है, और ए लिमिट सपोज दैट हमारी L2 है। अब पहले हम बात करते हैं L1 की। ठीक है, अब अगर L1 की बात करोगे, ठीक है, तो आपका जो L1 लिमिट लिखा हुआ है ना, L1 लिमिट क्या लिखा हुआ है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस टू द पावर एच स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसमें अगर इसको जीरो की तरफ टेंड कराओगे तो जीरो पावर में भी जीरो, जीरो स्क्वायर जो भी चल रहा होगा जीरो, जीरो टू द पावर जीरो फॉर्म आपका चल रहा होगा, obvious सी बात है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ना आप थ्योरी से बनी पढ़ रखा है कि लॉग लिखते हैं। अब लॉग L1 लिख लो, लिमिट एस टेंस टू जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो लॉग एस टू द पावर एच स्क्वायर। अच्छा, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एक्स के पावर एम, उसको हम एम लॉग एक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली यहाँ से हमारा जो लॉग L1 है, लॉग L1 हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आ गया लॉग एच। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब एक काम करते हैं, एस को अगर जीरो की तरफ टेंड कराओगे तो लॉग एस ए तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा एच स्क्वायर। ठीक है, ए जीरो की तरफ टेंड कर रहा होगा, जीरो इंटू इन्फिनिटी केस बन गया। टारगेट है हमारा L1 फाइंड करना, आप लॉग L1 फाइंड कर रहे हो, लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/h², इससे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म बन जाएगा। अब एल एस रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो अगर 0/0 फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो इस केस में न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रहे हैं। तो लॉग एच को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, तो लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो 1/h आएगा, और h के पावर -2 लिखा हुआ है। ठीक है, मीन्स 1/h स्क्वायर का मतलब h की पावर -2। तो h की पावर -2 को डिफ्रेंशिएट अगर आप करोगे, ठीक है, तो -2 एच क्यूब आ रहा होगा। ये स्टेप समझ पा रहे हो नहीं, इसकी पावर -2 का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर आप n-1 लिखते हो तो -2 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली हो क्या रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब 1/h एक टर्म कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली ये आपका एच स्क्वायर अपॉन -2 लिखा होगा, एच को जीरो पुट करोगे तो जीरो आ रहा होगा। अब लॉग L1 की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब L1 फाइनली हमारा 1 होगा, इसका मतलब L1 की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ओके, अब हम बात करते हैं L2 की। ठीक है, तो एक लिमिट तो हमारा 1 आ गया, मीन्स L1 की जो हमारी जो वैल्यू है ना, ये 1 आ गई।
अब बात करते हैं L2 की। L2 हमारा था s टू द पावर और s टू द पावर h लिखा हुआ है, ठीक है? अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन तो वो अप्रॉक्सिमेटली यहीं पर सॉल्व हो चुका है वैसे, ठीक है? कैसे भी बता रहा हूँ। L2 आपका है लिमिट s टेंड्स टू 0 s टू द पावर h लिखा हुआ है, ठीक? अब ऐसे समझो कि अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो, ठीक है? एच टू द पावर एच लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? अब एक बात बताना, इसमें जब आप एच को आप जीरो की तरफ टेंड कराओगे ना, तो पहले देखना कि फॉर्म क्या बन रहा है। एच को जब आप जीरो की तरफ टेंड कराओगे तो बेस तो आपका जीरो की तरफ टेंड कर रहा होगा। पावर जो है ना, पावर अगेन इसमें इनडिटरमिनेट केस बन रहा है। सबसे मजेदार चीज है कि पावर इसमें अगेन इनडिटरमिनेट केस बन रहा है। मीन्स अगेन आपको एच टू द पावर एच की लिमिट सॉल्व करनी होगी। अब एच टू एस, सपोज दैट मैंने L3 लिख लिया, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस टू द पावर एच। अब अलग से इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। रीज़न क्या है कि आपने भी जो सिंप्लीफाई किया था ना, बिल्कुल यही था। बस ऐसे समझ जाओ कि यहाँ पर अगर मान लो एच की पावर एच लिखा होता तो यहाँ स्क्वायर का टर्म ना होता, तो सिंपल यहाँ पर एच लॉग एच लिखा होता। अगर एच लॉग एच लिखा होता तो यहाँ पर आपका वन बाई एच आ रहा होता। अब फिर यहाँ पर माइनस वन बाई एच स्क्वायर आ रहा होता। फिर यहाँ भी आपका जो लिमिट होता ना, ए जीरो आ रहा होता। मीन्स अभी आपने जो काम किया है ना, वही काम करोगे तो L3 की जो वैल्यू होगी ना, अगेन वो 1 आ रही होगी। L3 का मतलब जो h की पावर h, अगर नहीं आ रही बात दिमाग में तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। लॉग लिखोगे, फाइनली लिमिट h टेंस टू जीरो लॉग h की पावर h लिखोगे, वो आपका h लॉग h हो रहा होगा। इसके बाद इसको लिखोगे लिमिट h टेंस टू जीरो, फिर से इसको आप लिख सकते हो लॉग h अपॉन वन बाई एच। अगेन हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये वन बाई एच अपॉन माइनस वन बाई एच स्क्वायर चल रहा होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब 1 बाई एच का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा तो एच बच जाएगा ओवरऑल माइनस एच, तो लॉग L3 ये फिर से आपका जीरो हो जाएगा, मतलब L3 की वैल्यू 1 हो गई। इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब ओवरऑल अगर हम जब L2 की बात करेंगे ना, तो अब आपका ये इनडिटरमिनेट केस ही नहीं रह गया। कैसे? कि आपका ये जो पावर है, पावर तो अब 1 की तरफ टेंड कर रहा होगा, ठीक? बेस 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अब बेस अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, पावर 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये इनडिटरमिनेट केस नहीं होता है। ये ऑब्वियस रिजल्ट आपका 0 हो रहा होता है। तो इसका मतलब जो L2 की वैल्यू आ रही होगी ना, L2 हमारा 0 हो रहा होगा, ठीक? तो अब आपको जो लिमिट सॉल्व करना था, आपने बेसिकली उसको आपने L1 प्लस L2 में स्प्लिट कर दिया था, ठीक है? तो L1 तो आपका 1 आ गया था और L2 आपका 0 आ गया। मीन्स जो आंसर होगा ना, 1 प्लस 0 सिंपली 1 हो गया। मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो इसमें बस थोड़ी-सी मतलब अगर किसी से नहीं सॉल्व हो पा रहा होगा ना, तो मेन जो L2 वाली कहानी है उसी पर शायद दिमाग ना चल पा रहा हो कि इस केस में क्या करें? तो कुछ नहीं, आप फ्रैक्शनल वाइज़ समझ जाओ ना कि पहले h की पावर h को सॉल्व कर लो। ओके, थैंक यू।